राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम तथा महात्म विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। इतने में वहां पर वेद व्यास जी पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इस महान एकादशी का वर्णन परम पूज्य सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी सभी वेदों तथा शास्त्रों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी बोले, प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर पीले रंग के फूलों से भगवान विष्णु जी की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन देकर स्वयं भोजन करें। यह सुनकर पांडुपुत्र भीमसेन ने कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सभी एकादशी को भोजन नहीं करते तथा मुझे भी भोजन नहीं करने को कहते हैं, किंतु मैं यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तथा भीमसेन ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे मुनिवर, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। आप कृपा करके कोई ऐसा उत्तम व्रत बताएं, मैं उसका यथाउचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह निर्जला एकादशी है। तुम निर्जला एकादशी के दिन पूरे निष्ठा से निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर कोई अन्य जल विद्वान मनुष्य के मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तब यह व्रत पूर्ण होता है। फिर अगले दिन द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करें। यह सब कार्य पूरा करके भोजन करो। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी को करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था, यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडक तथा पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी पुण्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए और मन के समान गति से चलने वाले भगवान विष्णु जी के पार्षद आकर उस मनुष्य को भगवान विष्णु जी के धाम में ले जाते हैं। अंततः निर्जला एकादशी को तुम पूरे यत्न से श्रद्धा पूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी निर्जला एकादशी के दिन सभी पापों की शांति के लिए पूरे यत्न से उपवास और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने बड़े से बड़े पाप किए हो तो वह भी एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में
कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा के दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जाप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह सभी श्री हरि विष्णु भगवान जी का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन विधि पूर्वक शुद्धता से उपवास करके मनुष्य वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान कर्तव्य है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन और गाय का दान करना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार पर्याप्त धन और भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। जो मनुष्य शाम, दाम और दान से पवित्र होकर श्री हरि भगवान की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, वह अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान श्री हरि के परम धाम को पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, गो जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो मनुष्य जूते का दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं तथा सुनाते हैं वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल निर्जला एकादशी के व्रत के महात्म को सुनने से प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दंत मंजन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान विष्णु जी का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा भरकर संकल्प करें कि इस संसार रूपी सागर से तारने वाले हे देवाधिदेव ऋषिकेश, जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाएं। ऐसा करके मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनकर पांडुपुत्र भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, निर्जला एकादशी की जय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।